नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा पेपर रहने वाला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी करंट अफेयर, जो कि 2025 का रहेगा। यह है लास्ट 6 मंथ का है। लास्ट 6 मंथ में जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वह हम यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस एग्जाम हो एंड एफएससी रेलवे, सभी एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वन लाइनर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, केरल के किन समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है और अब कुल प्रमाणित तटों की संख्या कितनी हो गई है? तो केरल के किन समुद्रों को, तो यह है कप्पड़ बीच जो कि कोझिकोड का है और चाल बीच जो कि कन्नूर का है। अगर हम टोटल प्रमाणित तटों की बात करें, ब्लू फ्लैग प्रमाणन जिनको मिला है, तो वो है 14 तट। नेक्स्ट है, सरकार ने वर्ष 2030 तक कितने जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो सरकार ने 2030 तक जो जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है वह रहेगा 10,000 जीआई टैग। नेक्स्ट है कि बिहार के किन जलाशयों को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बिहार के रामसर स्थल हैं गोकुल जलाशय जो कि बक्सर का है एंड उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण का है। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण का है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के किन 5 समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो महाराष्ट्र के ये 5 तट हैं श्रीवर्धन, नागाव, पारनाका, गुहागर और लाडगर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन वेटलैंड को भारत के नए रामसर स्थलों में शामिल किया गया है और अब कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये रहेंगे खींचन और मैनार वेटलैंड। अब कुल टोटल हो गए 91 रामसर स्थल। नेक्स्ट है, ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है सिमसीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उड़ीसा स्टेट में है। नेक्स्ट है, भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है गुट्टाला शिलालेख, जो कि कर्नाटक स्टेट में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ है? तो भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित नाव कौन बना है? तो ये बना है कोंडार रेड्डीपल्ली, जो कि तेलंगाना स्टेट में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम स्टेट में। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन कहाँ हुआ है? तो वत्सला का निधन हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। नेक्स्ट है, भारत में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन किया गया है बेसिकली उदयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जा रहा है नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना जिसने लगातार 8वीं बार यह खिताब जीता है? तो यह शहर रहेगा इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट का शहर है। नेक्स्ट, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को। आगे बढ़ते हैं। बोत्सवाना से कितने चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे? तो ये रहेंगे 8 चीते। नेक्स्ट है, गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला स्टेट है कर्नाटक स्टेट। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये की गई है IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में, और उद्देश्य रहेगा बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम, तेंदुआ, प्यूमा, जैगुआर और चीता जैसी बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना। नेक्स्ट है, विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बना है? तो ये रहेगा चौथा सबसे बड़ा देश। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में खोजी गई तितली की नई प्रजाति का नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में खोजी गई तितली का नाम रहेगा यूथालिया मलक्काना। नेक्स्ट है, हरियाणा में किन 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है? तो हरियाणा के 2 हड़प्पा स्थल रहेंगे, ये है मिथाथल और टीघराना, जो कि भिवानी जिले के हैं। नेक्स्ट, यूनेस्को ने हाल ही में कितने नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया है?
तो यूनेस्को ने हाल ही में कितने, तो ये रहेंगे 16 जियो पार्क। नेक्स्ट है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है, तो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है बेसिकली माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ मिले हैं, तो सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं चाइना कंट्री में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यूनेस्को ने किन भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है, तो यूनेस्को ने किन भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी कहा है, तो ये रहेंगे इंदौर और उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश का, उदयपुर राजस्थान का। नेक्स्ट है वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बन गया है छत्तीसगढ़ स्टेट। क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ स्टेट वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है विशालगढ़ किले में किस नई पादप प्रजाति की खोज की गई है, तो विशालगढ़ किले में खोज की गई है बेसिकली नई प्रजाति, ये है सेरोपेगिया शिवरायना। नेक्स्ट है सींग वाले मेढक की नई प्रजाति का कहाँ खोजी गई है, तो सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है, तो विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है इंडोनेशिया में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रातापानी टाइगर रिजर्व को किस राज्य का 8वां और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो रातापानी जो टाइगर रिजर्व है वह रहेगा मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन यानी कि CHAC 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन किया गया हरारे जो कि जिम्बाब्वे की कैपिटल है। नेक्स्ट है प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित रहेगा तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिंहाचलम मंदिर कहाँ स्थित है, तो सिंहाचलम मंदिर जो स्थित रहेगा वह रहेगा आंध्र प्रदेश स्टेट में। नेक्स्ट है गुरु घासीराव तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है और किस राज्य में स्थित है, तो गुरु घासीराव तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व रहेगा बेसिकली 56वां टाइगर रिजर्व है एंड छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी वर्ड विंग कहाँ खोजी गई है, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति रहेगी दक्षिणी वर्ड विंग खोजी गई है मदुरै तमिलनाडु में। नेक्स्ट है टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन कहाँ किया गया, तो टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो कि भरतपुर है, भरतपुर जिले में है और भरतपुर जिला है राजस्थान स्टेट का। नेक्स्ट है भारत का पहला निजी बायोस्फीयर कहाँ बनाया गया और उसका नाम क्या है, तो भारत का पहला निजी बायोस्फीयर बनाया गया है राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है एंड इसका नाम रहेगा राजाजी राघाटी बायोस्फीयर। नेक्स्ट है ओडिशा तट के पास खोजी गई नई स्नेल ईल की नई प्रजाति का नाम क्या है, तो ओडिशा तट के पास जो खोजी गई है स्नेक ईल की नई प्रजाति का नाम रहेगा ऑफिस थस शोरियाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो ये रहेगा वेनेजुएला। नेक्स्ट है भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो नक्षत्र सभा लॉन्च किया गया है उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट है अर्जेंटीना में हाल ही में किस प्रकार के डायनासोर की खोज की गई है, तो डायनासोर रहेगा 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर। तो इस तरह हमने जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की करंट अफेयर थी जो 2025 अपडेट कब का है, अपडेट है नवंबर मंथ तक का ये रहेगा जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।